ये ना हमारे पास एक ड्राइंग है 3D की। ये है इंचज में। ठीक है। तो हम्म। हमारे को इसका मॉडल भी बनाना है और इसका प्रोग्राम भी बनाना है। ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे बनेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे करेंगे। बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। तो बेसिकली एक गोल चीज है, इसको पहले रिवॉल्व करना पड़ेगा। पर उससे पहले यहाँ से हम जाएंगे फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से यूनिट जो है चीज कर देंगे। मान लो अगर मैं यूनिट नहीं भी चेंज करूं, मैं यूनिट मिलीमीटर ही रहने देते हैं। ठीक है। तो फिर इंचों वाली ड्राइंग कैसे बनानी है वो भी समझते हैं। तो एक हमारे को सर्कल दे रखा है 3 डाय का, तो यानी कि 3 इंच है वो। तो सर्कल लो, यहाँ पे लिख दो 3 के साथ इंच डाल दो, तो वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा उसको। देख रहे, यहाँ से 7.125 है, तो एक लाइन लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 7.125 और उसके साथ लिख देंगे इंच। ठीक है। तो अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये दे रखा है 1.25, तो लाइन लगाओ, यहाँ पे मिड पॉइंट वाली लाइन लगा लो। 1.25 इंच। ठीक है। इंच लिखते ही वो इंच में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये हमारे को दे रखा है 5.125, तो एक लाइन लगाएंगे यहाँ से 5.125 इंचेस। ठीक है, याद रखना हमेशा, ये लिखना पड़ेगा। पर ये हमारे को मिड पॉइंट वाली लाइन नहीं लगानी थी। 2 पॉइंट, तो 5.125 इंच। ठीक है। ये हमने लगा दी। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये सेम है। तो यहाँ से एक लाइन लगाओ, यहाँ से एक लाइन लगाओ और एक्स्ट्रा चीज को डिवाइड कर दो। ठीक है। ये हमारे को दे रखा है 2.125, यहाँ से है 1.625, तो लाइन लगाएंगे 1.625 इंचेस और यहाँ से मिड पॉइंट वाली लाइन लगाएंगे 2.125 इंच। ठीक है। और इसको मिला देंगे, यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है। क्योंकि रिवॉल्व कमांड जो होती है उसमें हाफ चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने हाफ को रख के बाकी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अंदर से भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए लाइनें, हमारे को हाफ ही बनाना है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी अगर इंचेस वाली ड्राइंग आ जाती है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, उसके साथ हम वैल्यू भर के उसके साथ इंचेस लिख देंगे तो वो कन्वर्ट कर देगा। अब ये हमारे को 3D में चाहिए, तो हम इसको कर देंगे सॉलिड में जाके रिवॉल्व। चेंज सेलेक्ट करी। अब चेंज जब सेलेक्ट करेंगे
जैसे ये दो दो एरो आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डबल लाइन हो गई। ठीक है। यहाँ पे एक कमांड होती है वायर फ्रेम के अंदर, ज्वाइन। अगर कोई भी दो लाइन है जो एक दूसरे की सीध में है, उनको सेलेक्ट करके ज्वाइन करेंगे तो वो सिंगल लाइन कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉलिड में जाएंगे, रिवॉल्व, इसको सेलेक्ट करो, ओके, एक्सिस दे दो, तो ये ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा। सर ठीक। एक ये बात बताना कि जब हम एक्सट्रूड वाली खोलते हैं कमांड, हम्म। जिसके अंदर ये चेन वगैरह खुलती है, हाँ। सिलेक्ट करते हैं चेन हम, इसमें और भी बाकी ऑप्शन है वो, उनका क्या यूज है? हाँ, वो भी बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें चेन की सारी ऑप्शन है। फिलहाल एक बार इसको बना ले। ये हमारे को दे रखा है 1.562। तो इसको अगर फ्रंट व्यू में देखें या टॉप व्यू में, राइट व्यू में देखते हैं। जब मैंने इसको राइट व्यू किया तो ये हमारे को 1.562 चाहिए। ठीक है। तो वायर फ्रेम में जाओ, एक रेक्टेंगल बनाएंगे एंकर टू सेंटर, और इसकी हाइट कर देंगे 1.562 इंचेस। ठीक है। अब ये तो हमारे को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे को ऊपर वाला पोर्शन कट कर देना है। ठीक है। सेम तरीके से मुझे नीचे वाला पोर्शन भी कट कर देना है। सॉलिड में जाके एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे कट बॉडी करके थ्रू वॉल कर दो, डायरेक्शन चेंज, एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट किया, ओके, कट बॉडी थ्रू वॉल। ठीक। तो ऐसे ही ऊपर से कट गया। ऐड चेन, इसको भी सिलेक्ट कर लो, ओके। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है देखो, और ब्लू दिखा रहा है ना, ये हो सकता है ये ओपन ज्वाइंट हो रही रहेगी वो मतलब। चेन। तो इसका इलाज क्या होता है, वायर फ्रेम में जाओ, ट्रिम एंटिटी, ट्रिम टू एंटिटी। ठीक है। ओके करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, कट बॉडी थ्रू वॉल, ऐड चेन करके इसको भी सिलेक्ट कर लो, थ्रू वॉल। कट ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक्सट्रूड कट, कट बॉडी थ्रू वॉल। तो ये एक एक करके कर लेते हैं, नहीं मान रहा तो कोई जरूरत नहीं है जितने की। अच्छा, ये भी हो सकता है एक गलती, कि ये छोटा रह गया हो। जब हमने इसको राइट व्यू किया तो देखो बिल्कुल इसके साथ छोटा रह गया, तो भी वो कई बार नहीं काट पाता। हम्म। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई लेंथ करके। ऊपर वाला मिरर भी कर सकते थे हम। है। ऊपर वाला मिरर भी कर सकते थे। हाँ, कर सकते हैं मिरर भी। सॉलिड, एक्सट्रूड। कहते जो आइडिया सबसे पहले दिमाग में आ जाए वो सही होता है। ठीक है। अब ये कट मार दिया हमने, अब हमारे को इसके ऑपोजिट साइड पे
ये कट मारना है 1 इंच का। जैसे ये इधर मारा है तो ये इस साइड में लगेगा। तो मेरे को एक रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है 0.562 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ਯਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। 0.562 इंचेस, 0.562 इंचेस, ठीक है। ये गलत लग गया। ये एक्स्ट्रा। ओके, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इसको एक लाइन लगाओ। अब एक बात का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर मैंने जल्दबाजी में या किसी भी कारण इन लाइनों को ट्रिम कर दिया तो सारा मॉडल खराब हो जाएगा। तो इनको पहले ब्लैंक कर लो, फिर इसके साथ जो भी करना है वो कर सकते। समझ रहे बात? क्योंकि वो जो है, ठीक है, आंखें खोल के लाइन लगानी है, ठीक है। ठीक है, एक्स्ट्रा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बार अगर हमने किसी चीज को एक्सट्रूड कर दिया तो फिर उसकी लाइनों को डिलीट नहीं कर सकते। पहले एक्सट्रूड करने से पहले जो मर्जी करते रहो उसको, ठीक है। एक्सट्रूड करेंगे, ओके। दो को इकट्ठे नहीं काटता, एक को काट देता है। 0.5 इंच, ठीक है, ओके। ये भी 0.5 इंच के 1 इंच, 1 इंच होगा, 1 इंच, ठीक है। अब जैसे मान लो ये गलती से गलत एक्सट्रूड हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाके ये एक्सट्रूड कट को डबल क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो 1 इंच। यहाँ से रीजनरेट दबाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी लाइन जो है हमारे को एक्सट्रूड या रिवॉल्व करने के बाद ट्रिम नहीं करनी, ठीक है। तो ये पार्ट बन गया। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, एक ये होल है 1.5125, वापस से टॉप व्यू कर दो। सर्कल बनाएंगे, 1.125 इंच, ठीक है। 1.125 इंच का डायमीटर, ठीक है। सॉलिड एक्सट्रूड, ट्रू।
बोथ डायरेक्शन। ठीक हो गया। एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, और यहाँ पे एक सर्कल है 0.5 का डाया। जब हम सर्कल बना रहे हैं ना, तब भी मैं इसको प्लेन चेंज कर सकता हूँ। पहले चेंज कर देते हैं। सर्कल 0.5, 0.5 इंच, और सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर देंगे थ्रू ऑल। ओके। ठीक है। ये लाइन को तो डिलीट कर सकते हैं, पर सर्कल को नहीं कर सकते। ठीक है। सर्कल को कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो ये मॉडल तो हमारा बन गया। ठीक है। अब बात आती है इसकी मशीनिंग की। देखो कितना आसान सोच सकते हो, सारी कहानी उस बात की होती है। अगर मैं एक लाइन लगा दूं ऐसे, ठीक है, लाइन लगा दी, यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये सिंगल लाइन बन जाए। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने टूल पाथ लिया। अब कौन सा टूल पाथ से चलाना, एरिया किससे चलाना, मैंने कहा जी कंटूर से चला। करो, सिलेक्ट करो, ओके। अब देखो एक चीज ध्यान से। अब लाइब्रेरी में जाऊंगा तो यहाँ पे सारे मिलीमीटर वाले टूल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर वाली लाइब्रेरी सिलेक्टेड है। अगर मैं लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे मिलीमीटर की जगह इंचज वाली सिलेक्ट कर लो, तो इंच वाले टूल आने लग गए। ठीक है। मैंने लिया 2 इंच का फ्लैट हैंड मिल। ठीक है। पर ये देखो, ये टेढ़े टेढ़े नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेन फ्रंट हो रखा है। ये टॉप चाहिए था, तो प्लेन में जाके यहाँ से टॉप करो, तो देखो चेंज हो गया। अब लिंकिंग पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेप्थ क्या है। डेप्थ मेरी ये है कि यहां तक जाना है। टॉप ऑफ द स्टॉक क्या है, टॉप ऑफ द स्टॉक है इसका रेडियस, डाया, 3 का डाया ना, 3 का 3 इंच। ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है। तो यानी कि 38 से लेके 19 तक काटना है हमारे को। डेप्थ ऑफ कट जो है वो 2-2 mm का है। कंपनसेशन ऑफ है क्योंकि मेरे को कर्व के ऊपर ही चलाना है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम ऐसा ही सोच रहे थे टूल पाथ? मैं सोच रहा था कि लिंकिंग पैरामीटर ना दिया जाए, लीड इन लीड आउट बंद कर दो। पैरामीटर में जाएंगे, डेप्थ ऑफ कट में कीप टूल डाउन ऑन कर दें।
पैरामीटर में जाएंगे, जो ये लिंकिंग पैरामीटर में देखो, ये 19 है, ये 38 है, तो ये 10 नहीं हो सकता, इसको 40 कर दो। अगर ये 40 है तो ये 25 नहीं हो सकता, इसको 45 कर देते हैं। ठीक है। अब टूल आएगा, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि इतने आगे क्यों लेके जाना है ना, तो जो भी अगर ऐसे सोचेगा भाई यहाँ तक आगे क्यों लेके जाना है, तो बात सही सोच रहे हो। तो वायर फ्रेम में जाओ, यहाँ पे मॉडिफाई लेंथ करो, यहाँ पे लेंथन की जगह शॉर्टन कर दो। ठीक है। तो ये 10 mm छोटा, जो 10 10 करके छोटा कर लो। ठीक है। थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, बस एक्स्ट्रा क्यों लेके जाना है। समझ रहे बात को। अब जो इसका रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल के लिए मैंने इसको अनब्लैंक करता हूँ। ये पहले इसको टर्निंग पे बना के लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्टॉक देते हैं, यहाँ पे सिलेंडर है पर रिवॉल्व नहीं है, तो पहले रिवॉल्व कर लो। सॉलिड में जाके इसको रिवॉल्व कर लो। ये तो चेन है। ओके। एक्सिस कौन सी, एक्सिस भी यही है। तो ये मेरा रॉ मटेरियल है। ठीक है। तो स्टॉक सेटअप में जाएंगे, ऐड फ्रॉम सिलेक्शन, तो ये बॉडी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरा एज ए स्टॉक आ गया। इसका काम खत्म, इसको ब्लैक कर देंगे, होम में जाके ब्लैक। ठीक है। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करूंगा, स्पीड स्लो, प्ले। अभी देखो साइडों में रह गया ये। इसका मतलब टूल, या तो टूल बड़ा करूं मैं, या ये वाले टूल पाथ की बजाय अगर मैं फेसिंग का टूल पाथ चला दूं, फेस व्हीलिंग, दो भी तो चली जाए। फेस व्हीलिंग में बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री ये ले लो। ओके। प्लेन ठीक करना पड़ेगा, टॉप होना चाहिए। पैरामीटर ठीक है, डेप्थ ऑफ कट ठीक है। लिंकिंग पैरामीटर में कहाँ तक चलाना है, यहाँ तक चलाना है। ठीक है। टॉप ऑफ द स्टॉक, टॉप ऑफ द स्टॉक कितना था, ये है 3 का डाया, 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है। ऐसे चल गया ना। प्लेन जो है वो ऑटोमेटिक दे सकते हैं। एंगल ऑटो एंगल कर दो, थोड़ा सीधा चलेगा। ठीक है। हम नहीं चाहते कि लास्ट कट रिवर्स आए, तो ये ठीक है। वन वे की जगह जिगजैग कर सकते हैं। ठीक है। पैरामीटर में जाके लिंकिंग पैरामीटर ठीक करने पड़ेंगे, कि ये 19 है, ये 38 है, तो ये 40, और ये 45। ठीक है। अभी सही चल रहा है ना। समझ रहे बात। ये अब हमारे को अपना दिमाग लगाना होता है कि मैं टूल पाथ कौन सा चलाऊं। ठीक है। ये कोई सिखा नहीं सकता। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे जिगजैग की जगह डायनेमिक भी कर दूं, तो भी क्या दिक्कत है।
टूल आएगा। वेरीफाई करके चला के देख सकते हैं। ठीक। अब इसके नीचे वाली साइड कैसे चलाएंगे, होल कैसे मारेंगे, और इन दोनों प्लेनों पे कैसे चलाएंगे, ये आपने बताना। ठीक है, बना के मेरे को फोटो भेजनी है। ठीक है, कितना आसान सोच सकते हो मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना। प्रोग्रामिंग को आसान रखना है ताकि ऑपरेटर भी खुश रहे, मालिक भी खुश रहे, और सब बंदे खुश रहें। ठीक है, तो अभी मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ, तुमने इधर भी प्रोग्राम चलाना है, इधर भी प्रोग्राम चलाना है, नीचे भी चलाना है, ड्रिल भी मारना है। तब पता लगेगा कि तुम्हारे को बात समझ में आई है कि नहीं। ठीक है, जो हम पैरामीटर जब सिलेक्ट ज्योमेट्री सिलेक्ट करते हैं, है ना, जब ज्योमेट्री सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन आती है, ये सॉलिड चेन आती है, वायर फ्रेम चेनिंग आती है। ठीक है, इसकी मैं दो वीडियो भेजता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखो। कल हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं समझ में आया तो वो समझाऊंगा मैं, अदरवाइज मैं वीडियो भेज। ठीक है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। चेन। ठीक है, तो ये देखनी है, ये वायर फ्रेम है, ये सॉलिड चेन है। ये दो चीजें कवर होंगी सर इसमें? हैं? जो नीचे इतनी ऑप्शन आती है